दोस्तों, मैं निकल रहा हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सुकून सा और आनंद प्राप्त होगा। मैं जिस जगह का नाम बता रहा हूँ वो है घारापुरी एलिफेंटा, जिसे आमतौर पर एलिफेंटा केव्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको घारापुरी एलिफेंटा को जाना है तो सबसे पहले आपको आना होगा गेटवे ऑफ इंडिया के पास, जहाँ पे सब सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे कि सबसे पहले आपको टिकट खरीदना होता है और उस टिकट को लेकर जो नौकाएं होती है उससे आपको सफर करना होता है। जैसे मैंने टिकट खरीदा, मुझे 290 रुपये का टिकट लेना पड़ा। ये पर पर्सन होता है, जो रिटर्न टिकट होता है। और इसका समय है सुबह आप 9 बजे से सफ़र शुरू करोगे और आखिरी नौका होती है आपको 5:30 बजे की। और ये टिकट आपको इसलिए संभालना होता है कि आपको दोबारा टिकट ना ले सके, या जब भी चेकिंग होता है तो इसके लिए आपको संभाल के रखना होता है। आपको जब यहाँ से सफ़र करना होता है तो लगभग आपको इस सफ़र का जो समय है वो है 1 घंटे का है, और 10 किलोमीटर आपको सफ़र करके यहाँ पे जाना होता है। अब जहाँ पे भी आप ये नज़र घुमाओगे, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, आपको पूरा पानी ही पानी नज़र आएगा, क्योंकि ये अरबी समुद्र है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जब भी आप इस नौका से सफ़र करेंगे, आप जो खाने पीने की चीज़ हाथ में लेके बैठे हो उसको आप इस समंदर में ना फेंकें। अब जानते हैं घारापुरी के बारे में। जैसे कि ये तो गुफाएं आप जानते ही हो, जिन्हें एलिफेंटा गुफाएं भी कहा जाता है। मुंबई के निकट एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। ये गुफाएं मुंबई से लगभग 10 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको कई जानकारी मिली है। जैसे कि इतिहास में लिखा गया है, इसका निर्माण काल, यह गुफाएं 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थी और हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ी है। मुख्य गुफा यहाँ पर है, जैसे कि कुल मिलाकर 7 गुफाएं हैं, जिनमें से गुफा नंबर 1 सबसे प्रमुख है। यह भगवान शिव को समर्पित है और इसमें शिव के विभिन्न रूपों को भव्य शिल्पकारी के माध्यम से दर्शाया गया है। त्रिमूर्ति शिव है, जहाँ पे गुफा नंबर 1 में 20 फीट ऊंची त्रिमूर्ति मूर्ति भगवान शिव के 3 रूप स्वरूप कहा गया है। सृजनकर्ता, रक्षक और संहारक प्रमुख आकर्षक है। अब घारापुरी का नाम कैसे रखा गया, या घारापुरी नाम का महत्व क्या है? घारापुरी का अर्थ है गुफाओं का गांव। इसे स्थानीय रूप से इसी नाम से जाना जाता है। तो चलो हम आ गए अभी यहाँ पे एलिफेंटा गुफाएं के पास, जहाँ पे लेना होता है टिकट। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप यहाँ पे पहुँचोगे तो यहाँ पे टिकट का विवरण अलग अलग है। जैसे कि आप अगर इंडियन हो तो आपको 40 रुपये देना होता है, और अगर आप विदेशी यात्री हो तो आपको लगभग 600 रुपये देना होता है।
इस समय तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अब मैं आ गया हूँ अंदर। अब जानते हैं दोस्तों कि एलिफेंटा एक्चुअल में है क्या, कब स्थापना हुई, क्यों एलिफेंटा नाम दिया गया, इसका इतिहास क्या है, मुख्य आकर्षण क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एलिफेंटा की गुफाएं। इतिहास में लिखी गई कहानी है जो पुर्तगाल के समय में ये खोज की गई थी और उनको नाम भी दिया गया था कि एक बड़ा सा पत्थर का हाथी था और वो हाथी को देखकर ये एलिफेंटा नाम दे दिया गया था। इसे गुफाएं का गांव भी कहा जाता है। जैसे कि ये देखो, अभी ये जो मूर्तियां है अलग अलग स्वरूप में खड़ी है, अलग अलग आकार में है। यहाँ का वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगा, हर जगह पे ठंड सा महसूस होता है। दोबारा मैं आपको ये जो शिवलिंग है वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके पीछे जो मैंने आपको त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति दिखाई थी जो 20 फीट वाली थी, मतलब यहाँ पे अलग अलग मूर्तियाँ शिव के साथ भी यहाँ पे रखा गया है। ये पूरी तरह से शिव के साथ आजू बाजू जो मूर्ति आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे एक अलग अलग जानकारी आपको प्रदान करती है। जैसे कि त्रिमूर्ति शिव, यहाँ 20 फीट ऊंची 3 सिर वाली भगवान शिव की मूर्ति सबसे प्रसिद्ध है। यह शिव को निर्माता और संहारक और संरक्षक के रूप में दर्शाती है। अन्य मूर्तियां शिव के विभिन्न रूप और कथाओं को दिखती है, जैसे अर्धनारीश्वर और नटराज। यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक उदाहरण है कि जो भी लोग यहाँ पे देश विदेश से आते हैं और कई राज्य से आते हैं, वो हर जानकारी यहाँ से लेके जाते हैं। जैसे कि इस जगह को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। ये बड़ा दर्जा इसको मिला गया है 1987 में। यहाँ के स्तंभ हो, यहाँ का वातावरण हो, यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनाई गई जो आकार के साथ स्थित है, ये सब कुछ देखकर आपको इतना सुकून सा महसूस होता है कि आप पूरी तरह से थकान भूल जाते हो।
दिखा रहा हूँ, जो गुफा नंबर 3 है। बहुत ही मजबूत कलाकृति के साथ इसको बनाया गया है, जो आप देख सकते हो। ये है गुफा का अंदर वाला हिस्सा, काफी मजबूत नजर आते हैं। ये है गुफा नंबर 4। अब मैं थोड़ा नजदीक जाके इस कलाकृतियों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देख सकते हो बड़े बड़े स्तंभ। और दोस्तों ये है गुफा नंबर 5। जैसे हमने 4 की जानकारी ली, वैसे हम अंदर जाके ये गुफा नंबर 5 की जानकारी मैं आपको बताता हूँ। वही है लगभग सिमिलर, जैसे कि यहाँ की स्तंभ मजबूत है, जगह भी बहुत आकर्षक है, आने जाने का रास्ता भी अलग है। यहाँ पे शिवलिंग है। दोस्तों मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ तोहफों की तरफ। अब तोहफों की तरफ जाने के लिए आपको कैसे जाना मैं बताता हूँ। गुफाओं से तोहफों तक पहुँचने के लिए थोड़ी पैदल यात्रा करनी पड़ती है। रास्ते में सुंदर प्राकृतिक और समुद्र के दृश्य भी मिलते हैं। अब मैं तोहफों की तरफ तो चल ही रहा हूँ। जाते जाते और चलते चलते आपसे बात करते हुए इस इतिहास के बारे में मैं जितनी जानकारी ले चुका हूँ उतनी जानकारी आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि घारापुरी यानी कि एलिफेंटा द्वीप पर केवल गुफाएं ही नहीं है, बल्कि तोहफों का भी ऐतिहासिक महत्व है।